आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है, कृपया करके उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। आप अपने मन की कितनी सुनते हैं? आपका मन आपको बहुत सारी चीज़ें करने को बोलता होगा कि आपका मन ये करने को करता है, आपका मन ये खाने को करता है, आपका मन यहाँ जाने को करता है। तो आप कितनी अपने मन की बातें करते हो? आप कितना अपने मन के मुताबिक चलते हो? क्या जब भी आप अपने मन की बातों को सुनते हो, उसके मुताबिक चलते हो, क्या वो सही रास्ता होता है? या फिर जब आप अपनी भावनाओं को रोकते हो, आप अपने मन की बातों को टालते हो, तब आपका सही रास्ता होता है? ये बात आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे इस सवाल से आप लोग जान ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैं सच में बात करने वाली हूँ हमारे मन के बारे में। आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारा दिमाग एग्जिस्ट करता है, हमारा दिल एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारा मन कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये दिमाग के पास होता है या हमारे दिल के पास होता है? ये बहुत सी चीजें हमसे बहुत गलत कराता है और बहुत सी चीजें हमारे साथ सही भी हो जाती हैं। तो मैं ये कहानी एक आपको बताने वाली हूँ जिससे आप बहुत साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मन के काबू में हो जाने से हमें क्या फायदा होता है और मन की सुनने से हमें क्या नुकसान होता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में सलाह लेने के लिए गौतम बुद्ध के पास गया। वो व्यक्ति क्रोध और हताशा से जूझ रहा था। वो अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रतिबंध करने का तरीका ढूंढ रहा था। वो चाहता था कि मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल करूं। बौद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक समय की बात है, एक राजा थे, बहुत ही समृद्ध देश के शासक थे। एक दिन उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य जाने का निर्णय लिया। उनका मन किया मैं अपने पड़ोसी राजा से मिलकर आता। उनके पास बहुत सारे कार्य बीच में पड़े, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था। वो अपनी मन की सुनकर अपने पड़ोसी राजा के पास मिलने चले गए। वो राजा बहुत ही ज्ञानवान था। जब राजा पहुंचे तो उनके मित्र ने उनका आदर बहुत ही अच्छे से किया। भोजन के दौरान जब उन्हें सूप में एक मक्खी दिखाई दी तो वो बहुत ही घृणा करने लगे और उसे सेवक को बदलने के लिए कहा सेवक को कि दूसरा सूप लेकर आओ। पड़ोसी राजा ने उसे देखा और कहा, महाराज, आप इतना गुस्सा मत होइए, यह तो सिर्फ एक छोटी सी मक्खी है। राजा ने कहा, मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता मित्र। पड़ोसी राजा ने कहा, अपनी प्रतिक्रिया की वजह से आपका मूड बिगड़ गया, ना कि मक्खी की वजह से। तुम्हारे पास तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। राजा ने कहा, मैं बहुत ही मुश्किल से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाता हूँ। मेरे पास इतने जरूरी कार्य थे, लेकिन मैं अपने मन को रोक ही नहीं पाया तुम्हारे पास आने से। मैं अपने मन की सुन ही नहीं पाता हूँ। और तुम देखो, इस छोटी सी मक्खी की वजह से मेरा मन इतना खराब हो गया और मुझे इतना ज्यादा क्रोध आ गया। तब अपने मित्र की बात सुनकर उन्होंने सोचा कि शायद मेरा मित्र बहुत परेशान है मन की वजह से, और ये एक राजा को शोभा नहीं देता कि वो खुद अपने मन को काबू में ना कर पाए तो वो प्रजा की मदद कैसे करेगा। उस मित्र ने अपने मित्र की सहायता की, उसे समझाया कि देखो, तुम अपने मन की बात को मानकर कभी तो सही रास्ते पर हो, लेकिन कभी तुम गलत रास्ते पर भी आ जाते हो। जब तक तुम अपने मन को अपने वश में नहीं कर सकते, तुम्हारा मन तुम्हें अपने वश में करवाता रहेगा। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपने मन से कार्य कराओ या तुम्हारा मन तुमसे कार्य कराएगा। याद रखना, जब तुम अपने मन को अपने मुताबिक चलाओगे तो हमेशा तुम सही रास्ते पर जाओगे, लेकिन जब तुम्हारा मन तुमसे कार्य कराएगा तो वो हमेशा तुम्हें नुकसान ही करवाएगा। ये बात अगर सही नहीं लगी हो तो आजमा कर देख लेना। वो मित्र समझ गया कि मुझे अपने मन को नियंत्रित में करना बहुत आवश्यक है, वरना ये मन मुझे बहुत बड़ी दुविधा में डाल सकता है। उस दिन के बाद से वो राजा बहुत ही ज्यादा प्रयास करने लगे, अपने मन को शांत करने के लिए तरीके ढूंढने लगे। कभी कभी अपने कमरे में शांत बैठ जाते तो कभी कभी बाग में जाकर पेड़ पौधों को देखने लगते, चिड़ियों की चहचहाहट को देखने लगते और खुद को महसूस करने लगते। धीरे धीरे उनका मन इतना शांत होने लगा
कि उन्हें सही गलत बहुत अच्छे से समझ आने लगा। वो अपने मन को काबू में करते थे। जो उन्हें सही लगता था वो हमेशा वो कार्य करते थे। वो अपने मित्र को बहुत ही धन्यवाद करने लगे कि तुमने उसे मन को नियंत्रित करने के लिए आगाह किया और समझाया कि कितना जरूरी है एक मन को काबू में करना, वरना ये मन बहुत ही चंचल है और हमें कुएं में भी ढकेल सकता है। गौतम बुद्ध इस कहानी को उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस कहानी से क्या समझ आया। वो बोलने लगा कि इतना आसान है सुनना, लेकिन उतना ही कठिन है अपने मन को काबू में करना। गौतम बुद्ध, मैं समझ चुका हूँ कि मन को काबू में करना बहुत आवश्यक है, लेकिन ये चीज मुझसे हो ही नहीं पाती। मेरा मन करता है मैं बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमूं। मेरा मन करता है मेरे पास जितने भी पैसे हैं अपने लिए शौक मौज में उड़ा दूं, लेकिन मैं बाद में बहुत पछताता हूँ कि मेरे पास कोई भी दुर्घटना हो जाए या कोई आपत्ति पड़ जाए, उस चीज के लिए पैसे बाकी नहीं रहते। और मैं बाद में अपने मन को कोसता हूँ कि शायद मैं अपनी मन की नहीं सुनता तो आज मैं इस परेशानी में नहीं पड़ता। जिस समय मैं अपने मन को खुश करने के लिए सभी चीजें करता हूँ मेरा मन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब बाद में मुझे इस परेशानी का सामना भुगतना पड़ता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन को कोसता हूँ। तो मुझे ये समझ आ गया कि मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप मुझे ये समझाइए कि मैं इस मन को काबू में कैसे करूं, कैसे इन परेशानियों से बचूं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें इस पेड़ के नीचे हर रोज बैठना है। हर रोज इस पेड़ को बहुत ही बारीकी से महसूस करना है, इसकी हर एक चीज पर ध्यान देना है, और 30 दिन बाद मैं तुमसे आकर पूछूंगा कि इस पेड़ में हर रोज क्या बदलाव आता रहा। तब वो आदमी गौतम बुद्ध से कहने लगा कि क्या ऐसा करने से मैं अपने मन को काबू में कर लूंगा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं ये चीज मैं तुम्हें 30 दिन आकर बताऊंगा। 30 दिन तक वो उस पेड़ की हर एक चीज को बारीकी से देखता रहा, हर एक पत्ती को देखता रहा, हर एक फल को निकलते हुए देखता रहा, हर एक छाल को, हर एक पत्ते को गिरते हुए देखता रहा। तो उसके मन में इतना धैर्य उत्पन्न हो गया, उसका मन इतना शांत होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारा मन समय से बहुत ही तेज चलता है। हमारा मन धैर्य को अपना ही नहीं सकता। हमारा मन क्यों आगे बढ़ता है? क्योंकि उसे पेशेंस, उसे धैर्य पसंद ही नहीं है। इसीलिए हम जल्दबाजी में अपनी मन की बातें सुनते हैं और हमेशा परेशानियों का सामना करते हैं। जब व्यक्ति ने अपने मन को काबू में करने के लिए उस पेड़ की हर एक चीज को बारीकी से देखा तो उसने धैर्य को अपनाया, और जब उसने अपने धैर्य को अपनाया तो उसका मन अपने आप ही उसके काबू में हो गया, क्योंकि मन सिर्फ और सिर्फ धैर्य से ही काबू में आ सकता है। जिस दिन तुमने धैर्य करना सीख लिया उस दिन तुमने अपने मन को असलियत में काबू में करना सीख लिया। ये चीज बहुत ही आसान लगती है कि हम बहुत आसानी से अपने मन की बातों को टाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। हम अपने मन की बातों में इतने उलझ जाते हैं, उसकी बातों को मना ही नहीं कर पाते। और सच बताऊं तो तुम धैर्य को जिस दिन अपना लोगे, अपने मन के बारे में सोचना ही भूल जाओगे। उस दिन तुम्हारी जबान पे ये नाम नहीं होगा कि मेरा मन ऐसे कर रहा है। तुम हमेशा सही गलत का फासला देखते चलोगे और हमेशा सही रास्ते को चुनते चलोगे, क्योंकि तुमने धैर्य को अपनाया। और धैर्य से अपनाया हुआ कोई भी काम किया गया, उस बात के बारे में गहराई से सोचना तुम्हारे मन को पीछे छोड़ देगा। गौतम बुद्ध उसे कहते हैं कि शायद तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि इस पेड़ के नीचे बैठने के लिए मैंने तुमसे 30 दिन के लिए क्यों कहा, क्योंकि एक आदत को अपनाने के लिए बहुत ही समय लगता है, और अगर तुम उस आदत को अपना लेते हो तो तुमसे शायद ही कोई उस आदत को छुड़वा सकता है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा कि ये सब कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में अपने मन को कंट्रोल में करना, क्योंकि आज जो भी गलत चीज़ें होती हैं, आज जो भी हम परेशानी का सामना करते हैं, 80% ये सिर्फ हमारे मन की वजह से होता है। हमारा मन हमें पता लगने ही नहीं देता कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत, और हम इस मन की बातों में आकर हमेशा गलत रास्ता चुन लेते हैं और दुविधा में आकर अपने आप को कोसते हैं, अपने कर्मों को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं। तो सिर्फ इसका एक ही उपाय है, धैर्य। धैर्य करना सीख लो, मन को काबू में करना सीख जाओगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कैसी भी लगी हो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं अगली बार ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन आप सभी से मिलती रहे।
थैंक यू सो मच।